हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्वमत। स्वमत ये मराठी में दिया गया है, मराठी का क्वेश्चन है ये। लेकिन कुछ बच्चों को मराठी समझने में तकलीफ होती है, उनको समझने के लिए इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसको आपको अच्छे से समझ के एक बार अच्छे से रीड करके मराठी में ही उसको अच्छे से लिखना है। देखो, स्वमत यानी क्या? तो स्वमत यानी खुद तुम्हें क्या लगता है, उस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना चाहिए, उस पे तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम्हारा मत क्या है, वो तुम्हें लिखना है। और 10th बोर्ड के लिए ये स्वमत आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या है? मैदानी खेळ एक आवश्यक व्यायाम, यावर तुमचे मत लिहा। मतलब मैदान में जो खेले जाने वाले खेल है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, वो किस प्रकार का व्यायाम हो जाता है उसमें, इस पे हमारा मत क्या है वो हमें लिखना है। देखो, खेळ हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे। खेल क्या है? जो भी स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनके जीवन का अविभाज्य घटक है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन में। खेल खेलना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शालेय अभ्यासक्रमात खेळ किंवा शारीरिक व्यायामाची तासिका असतेच। अब जो हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें खेल और शारीरिक व्यायाम, मतलब खेल और जो पीटी के लेक्चर्स होते हैं वो भी क्या किए हैं, अभी कंपल्सरी किए हैं और वो होना जरूरी है। पण तेवढेच पुरेसे नाही, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। आपण अभ्यास व शाळेव्यतिरिक्त मैदानी खेल खेलने गरजेचे आहे। मतलब हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जितना अभ्यास करना चाहिए, जितनी पढ़ाई जरूरी है, उसके साथ ही हमें मैदान में खेल खेले जाने वाले खेल भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा क्या होने वाला है, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है अगर हम मैदान में खेल खेलते हैं। बैठे खेल, मतलब बैठ के खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? देखो, जैसे कैरम, बुद्धिबळ आपल्याला बौद्धिक व्यायाम देतात। मतलब बैठ के जो हम खेल खेलते हैं, जैसे कैरम खेलते हैं, बुद्धिबळ यानी वो चेस खेलते हैं बच्चे, इससे हमारे क्या होती है, बुद्धि को क्या मिलती है, चालना मिलती है। यानी हमारा ब्रेन जैसे कि एक्टिवेट हो जाता है, सोचने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एक प्रकार हमारे बुद्धि की, हमारे ब्रेन का व्यायाम ही हो जाता है। पण आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मैदानी खेल खूप गरजेचे आहेत। लेकिन आज का जो ये युग है इसमें मैदान में खेल खेलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे पहले बच्चे मैदान में ज़्यादा खेलते थे, उनके कंपैरिजन में आजकल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठे खेल खेलते हैं। जैसे मोबाइल खेलना, वीडियो गेम खेलना, चेस खेलना, कैरम खेलना, लेकिन मैदान में खेले जाने वाले खेल को ज़्यादा महत्व नहीं देते। बैठा जीवनशैलीमुळे माणसाला विविध रोगांचे बळी व्हावे लागत आहे और इसी वजह से बैठ के ही बच्चे ज़्यादा खेल खेलने के लिए प्रिफर करते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चों को क्या हो रहा है, बचपन में ही बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही है। और क्या हो रहा है, इससे उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि वो मैदान में खेल नहीं खेल रहे, ग्राउंड पे खेल रहे नहीं है। तो एक प्रकार उनका व्यायाम नहीं हो रहा है और अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेती है। याची सुरुवात विद्यार्थी जीवनापासूनच होते। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैदान में खेल खेलना भी विद्यार्थी जीवन से, मतलब जब हम विद्यार्थी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तभी से हमारे जीवन में क्या हो जाती है, मैदान में खेल खेलने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अगर कुछ बच्चों को मैदान में खेल खेलना पसंद नहीं है तो वो आगे जाके जैसे बड़े हो जाएंगे तो उनको वो खेल और भी नापसंद हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से ही मैदान के खेल जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल हैं, ऐसे अगर सब खेल खेलने की आदत लग जाती है तो उनका शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। म्हणूनच वेळ मिळेल तेव्हा नियमितपणे तासभर तरी मैदानी खेल खेलने पाहिजेत। मतलब हर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जब भी कभी टाइम मिले तो उनको क्या करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो मैदान में खेल खेल के आना चाहिए। उससे क्या होने वाला है, उनका शारीरिक तो मतलब शारीरिक तो प्रगति होती है, शारीरिक तो वो अच्छे हेल्थ से रह लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका मन भी फ्रेश हो जाता है और उनके बुद्धि को भी चालना मिलती है।
सुसाट बांधकामांमुळे मैदानांचा संकोच होत आहे। सुसाट बांधकाम मतलब अभी जो बहुत सारे मॉल बन रहे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बच्चों को जो खेलने वाली जगह है, मैदान है, ग्राउंड है, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। त्यामुळे खेळांचे नुकसान होत आहे और इसी वजह से बच्चों को खेलने के लिए जगह भी नहीं है, तो बच्चों का खेलने का नुकसान भी हो रहा है, उनका शारीरिक नुकसान हो रहा है। मैदानी खेळांमुळे बुद्धिला चालना मिलते। जैसे मैंने कहा, मैदान में खेल खेलने से जैसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसी तरह हमारे बुद्धि को भी चालना मिलती है और हमारा मन भी फ्रेश रहता है। खिलाड़ू वृत्ति अंगी बांधते। खिलाड़ू वृत्ति यानी खेलने वाले बच्चों में किसी खिलाड़ू वृत्ति रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ जीतने की उनमें एक ये रहती है, आस रहती है, और अगर कभी हार भी गए तो उसको सहने की भी ताकत उनमें अपने आप आ जाती है। दुसऱ्यांना मदत करण्याची वृत्ति ही वाढते और दूसरों को मदद करना, ये वृत्ति, ये नेचर भी उनमें अपने आप डेवलप हो जाता है जो बच्चे मैदानी खेल खेलते हैं। मतलब देखो बच्चों, मैदानी खेल हा एक आवश्यक व्यायाम, मतलब मैदान में खेल खेलने से हमारे कितने सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे शारीरिक यानी शारीरिक स्वास्थ्य से हम अच्छे रह रहे हैं, मन अच्छा रह रहा है, साफ रह रहा है, फ्रेश रह रहा है और बुद्धि को भी चालना मिल रही है। इसलिए सभी बच्चों को दिन में कम से कम 1 घंटा तो अपना खेल, शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैदानी खेल खेलना जरूरी है। तो इस प्रकार आपको इस स्वमत को मराठी में लिखना है। बच्चों, इसको एक बार अच्छे से रीड करो और इसकी तैयारी करो। इससे तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, स्वमत से तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। चलो तो नेक्स्ट स्वमत में जल्दी ही मिलते हैं। और जिन बच्चों को मतलब यही जो स्वमत है, इसी को मैंने मराठी में भी एक्सप्लेन किया है। आप हिंदी और मराठी दोनों एक्सप्लेनेशन सेम क्वेश्चन का इसी चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू।